ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के नागौर जिले में दलित युवकों की बर्बरतापूर्ण पिटाई और एक युवक के गुप्तांग में पेट्रोल डालने की घटना ने प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को यह पूरा मामला देश भर की सुर्खियों में रहा। इस मामले को लेकर रालोपा विधायकों ने जहां सदन से वॉकआउट कर दिन भर विधानसभा में धरना दिया, वहीं घटना की गंभीरता को लेकर गुरुवार शाम तक कांग्रेस व बीजेपी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए घटनाक्रम की जांच के लिए अपनी अपनी समिति का गठन किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में रालोपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही अपना बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो रालोपा विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग व इंदिरा देवी बावरी ने तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के टोकने पर तीनों विधायकों ने बजट भाषण का बाइकआउट करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन की सीढ़ियों पर आकर परिवहन विभाग में घूसकांड की सीबीआई जांच, मंत्री खाचरियावास को बर्खास्त करने व नागौर की घटना में एसपी को एपीओ करने की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। नागौर में दलित युवकों के साथ हुए इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान के नागौर में 2 युवा दलित युवकों के साथ क्रूरतापूर्वक अत्याचार किए जाने का वीडियो भयानक है। मैं राज्य सरकार से इस चौंकाने वाले अपराध में न्याय के लिए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ। इस घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि नागौर में हुई भयावह घटना में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की गई है। 7 आरोपियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिले। सीएम गहलोत के इस ट्वीट पर हनुमान बेनीवाल ने कमेंट कर लिखा, राज्य के मुखिया होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी को भुलाकर आपने आला कमान के निर्देशों के बाद घटना पर प्रतिक्रिया दी। मामले को दबाने का प्रयास करने वाले एसपी, सीओ, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? धारा 365, 307 को नहीं जोड़ा गया, आखिर ट्वीट ही करोगे या जिम्मेदारों को भी हटाओगे? वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कमेंट कर लिखा, आपके थोपे मुख्यमंत्री नकारा हैं। पिछले 1 साल में दलित महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। लगातार हार के बावजूद ऐसे व्यक्ति को 7 करोड़ लोगों पर थोपने की क्या मजबूरी है? आप खुद इस्तीफा दे गए पर इनकी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, नागौर जिले में घटित हुई दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला गंभीर है। राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, यह सरकार की प्राथमिकता है। यदि कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने त्वरित संज्ञान लेते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्तर पर एक समिति का गठन किया। प्रदेश स्तरीय समिति में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, संगठन महासचिव महेश शर्मा व देवली उनियारा विधायक हरीश चंद मीणा को शामिल किया गया। पायलट ने समिति के सदस्यों को घटना स्थल पर जाकर संपूर्ण तथ्यों की जांच सहित पीड़ित युवक से घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए प्रकरण में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वही घटना पर गुरुवार को विधानसभा में रालोपा के 3 विधायकों के जबरदस्त विरोध के बाद जागी 72 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी घटना की जाँच के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में अर्जुन राम मेघवाल के अलावा विधायक मदन दिलावर, नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद को शामिल किया। पूनिया द्वारा गठित की गई इस समिति के बारे में प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने बताया कि यह 4 सदस्यीय समिति नागौर जाकर इस घटना की पूरी जानकारी लेकर 2 दिन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को इस अमानवीय घटना की पूर्ण जानकारी देगी। वहीं इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस शासित राजस्थान के नागौर में दलित भाइयों के उत्पीड़न का वायरल वीडियो विचलित करने वाला है। वह गुजरात के ऊना आदि के दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाता है। स्पष्ट है, दलितों पर उत्पीड़न, शोषण की क्रूरता हर जगह जारी है। अति दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार दिखावटी नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई करे। वही घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना दे रहे रालोपा विधायकों के साथ शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के आश्वासन के बाद धरने को स्थगित कर दिया गया।
इस मौके पर रालोपा संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं, क्योंकि मांगों पर सकारात्मक हल नहीं निकला तो फिर से धरना दिया जाएगा। रालोपा दलित हितों के लिए लड़ाई लड़ेगी। अलवर गैंगरेप घटना का उदाहरण देते हुए बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना के बाद फिर से ऐसा कृत्य घटित होता है तो कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली सवालिया निशानों पर आती है। वहीं सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दलितों पर हुई इतनी बड़ी घटना के बाद भी आलाकमान के निर्देशों का इंतजार किया और जनता ने जब सोशल मीडिया के मंच से सरकार पर तमाचा मारा तब जाकर उनकी नींद उड़ी। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मालूम नहीं करती कि मामला किस इलाके का है। स्थानीय लोग खुद पता करके पुलिस को बताते हैं कि घटना किस जगह की है। एसपी खुद इस मामले में बुधवार को थाने में गए, लेकिन गंभीर धाराओं में मुकदमे को दर्ज नहीं किया गया। इस तरह की धाराएं लगाई कि जिसमें 2 दिन के अंदर दोषियों को जमानत हो जाएगी। बेनीवाल ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर सीएम के बजट भाषण के दौरान रालोपा विधायकों ने अपना विरोध दर्ज करवाया और दिन भर धरना दिया। नागौर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी रालोपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आजादी के 70 साल बाद इस तरह का अमानवीय कृत्य हो जिस पर खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार करना कार्रवाई नहीं है। इतनी बड़ी गंभीर घटना होना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। रालोपा हमेशा पीड़ित शोषित लोगों के लिए संघर्ष करती रही है। इस मामले में एसपी की गलती के कारण गंभीर धाराएं नहीं लगी। इस मामले में एसपी को बर्खास्त करने, उच्च स्तरीय जांच, पीड़ित को मुआवजा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, सभी धाराओं को जोड़कर पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। वहीं बेनीवाल ने कहा कि सीएम गहलोत हमारे कोई भी आंदोलन करने पर कहते हैं कि आप दिल्ली चले गए तो राजस्थान में शांति रहने दो। सीएम गहलोत से मेरी अपील है कि आप पुलिस अधिकारियों के भरोसे राजस्थान को नहीं छोड़ें, जिससे राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बुरे दौर से न गुजरना पड़े, जैसे लोकसभा चुनाव में गुजरना पड़ा था। राहुल गांधी इस मामले में अगर चिंतित है तो अब तक 2-3 पुलिस अधिकारी निलंबित हो जाने चाहिए थे। इस मामले में अभी तक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रालोपा इस घटना को लेकर चुप नहीं बैठेगी। आज तीनों विधायक पीड़ित से मिलने जा रहे हैं। बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा से लेकर पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सिर्फ मुझे और नागौर को ही टारगेट नहीं करें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।